चैप्टर 1 रियल नंबर इन क्लास 10th। वी हैव स्टडी द रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, किससे रियल नंबर हम कहते हैं। रियल नंबर के बारे में जानिए। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो पहले उसके बारे में थोड़ा बेस बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको। पहले बेस बताने के बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको एग्जाम्पल लगवाएंगे। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? जो रियल नंबर से बोलते हैं जो हम चीज़ें डेली लाइफ में यूज करते हैं। जितने भी नंबर हम देखते हैं यूज करते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो हम देखते हैं, रूट्स में नंबर होते हैं, पॉइंट में नंबर होते हैं, वो सब रियल नंबर से। माइनस में नंबर होते हैं, हम जैसे ऐड करते हैं 2 + 3 5 आता रियल नंबर है। यानी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं होल नंबर, यानी जितने भी सारे नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स तो वैसे एक्चुअली में दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन हम यहाँ रियल नंबर चैप्टर क्लास 10 का टॉपिक है, चैप्टर 1 हमारा। हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम रियल नंबर के बारे में आपको बताएंगे। तो रियल नंबर जैसे हमने बताया कि आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। जीरो भी हमारा रियल नंबर है, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। दिस इज रियल नंबर। यानी 1/2 रियल नंबर, 2/5 यानी फ्रैक्शन वैल्यू, ये भी रियल नंबर है। हम बात करें 0.25 0.76, दिस इज रियल नंबर। √3 बोले, √2 बोलते हैं, √6 बोलते हैं, रियल नंबर। यानी ऑल होल नंबर, जितने भी नंबर हम अपने यूज करते हैं डेली लाइफ में वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स कैसे मिलके बनते हैं, किससे किससे मिलके बने होता है, तो पहले सबसे पहले आपके टॉपिक में मोस्टली यूज होने वाले हैं वही हम आपको बताएंगे। तो रियल नंबर सबसे पहले के लिए आपको पहले नेचुरल नंबर पता करना होगा। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? तो रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इस कैपिटल आर से हम इस रियल नंबर को डिनोट करते हैं, कैपिटल आर को रियल नंबर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर में सबसे पहले आप समझिए आता आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट वन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। सब लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, पढ़ के आ रहे हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जैसे हम काउंट करते हैं, जो चीज़ हम काउंट करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंट किस में करते हैं? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि 50 रुपये हमारे पास 50 रुपीज़ है, हमने बोला हमारे पास 100 रुपये है, तो हम प्लस के 100 रुपये बोलते हैं। यानी ये सब क्या है? हमारे नेचुरल नंबर से। 1 रुपये हमारे पास, 2 रुपये, तो जिसे वन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2। अब यहाँ इंटीजर्स की हमने बात की है तो इंटीजर्स भी आपको बताएंगे इंटीजर्स किसे बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो डॉट डॉट डॉट। यहाँ यानी स्मॉल एन, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। अब रियल नेचुरल नंबर आपको पता चला नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और चले जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। अगर हम कहें कि 1.2, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ओनली, यानी 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे जो हम काउंट करते हैं एक्चुअली रियल लाइफ में। उसे ये भी हमारा रियल नंबर्स का ही पार्ट है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर मिलके बनता है दो चीजों से। किससे हमारा देखना देना ध्यान से, जीरो प्लस नेचुरल नंबर से। यानी अगर हम नेचुरल नंबर से हम जीरो भी ऐड करते हैं, होल होल मतलब सभी नंबर से। एक्चुअल नंबर कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जो मिलके बने होते हैं हमारे जितने भी नंबर। होल मतलब सब कुछ, सारा। होल मतलब क्या? सभी कुछ। होल सब ब्रह्म मतलब सब कुछ आ रहा है इसमें। तो होल नंबर क्या होता है? जीरो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे फिर आगे बनते चले जाएंगे, 10 11 12 बन जाएंगे। यानी जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। इसे होल नंबर, यानी क्या लगा, जीरो और ऑल नेचुरल नंबर को हम जोड़ दें, लिख दें, तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से। अभी हमने बताया इंटीजर्स की हमने बात की थी। चलो आपको समझ में आया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत से नंबर्स होते हैं, या हम एक और यहाँ डेफिनेशन आपको बताएं रियल नंबर की। तो रियल वो सभी नंबर्स हैं हमारे जो हम एक नंबर लाइन से, रियल नंबर लाइन्स पे, रियल नंबर लाइन जैसे ये हमारी है, इस पर हम रिप्रेजेंट कर सकें।
वो सभी नंबर्स जो हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। यानी एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसे रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा √2, हमारा नंबर लाइन से रिप्रेजेंट हमने 9th में सीखा है करना, 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास हमने सीखा। लेकिन क्या -4 हो सकता है? रूट में -4 नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट में -4 रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है। यानी रूट के अंदर जितनी भी डिजिट्स हमारी होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो सब रियल नंबर नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर्स की हम बात करते हैं। अब होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिएगा ध्यान से, देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इंटीजर्स होते हैं दो टाइप्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स देखना थोड़ा क्या समझना, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, आई से भी कर देते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स भी नंबर लाइंस मतलब रियल नंबर्स का ही एक पार्ट है, एक इंटीजर्स। यानी हमने इसे डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन सा रियल नंबर है, कौन सा रियल नंबर नहीं है। अब देखो इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, जैसे हमने लिखा, यहाँ हम लिख रहे हैं आपको 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये हमने राइट किया है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -3 इधर चल रहा है, यानी माइनस में भी चले प्लस में भी चले 0। तो ये सब हमारे क्या इंटीजर्स हैं। बहुत लास्ट तक चले गए, इधर प्लस का इंफिनिटी, इधर माइनस का इंफिनिटी, ये हमारे क्या इंटीजर्स है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करेंगे किससे? हम जेड प्लस, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। ओके, और हम नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसे जब नेगेटिव है तो जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को। अब आपके दिमाग में ऑप्शन तो आने लगे, आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं हमारे, तो उसमें एक क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो हमारा 0 है वो किस में है? क्या ये 0 पॉजिटिव इंटीजर्स है? ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, 5 ट्रू फॉल्स आते हैं हमारे। क्या 0 हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है? तो 0 ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना 0 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो आप कहेंगे सर 0 है क्या? तो 0 इज, अगर हम कहें कि नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, क्या बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स राइट कीजिए आप, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स राइट कीजिए। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करते हैं तब हम कहेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब, तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा हमारा। अगर हम कहें कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेगा। सब 0 ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना 0 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो आपके 0 है क्या? तो 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा 0। वैसे 0 और कहीं नहीं आ सकता 0। तो हमने बताया कि जो रियल नंबर्स का ही पार्ट है नेचुरल नंबर्स, आपका रियल नंबर्स का ही पार्ट है आपका होल नंबर्स, रियल नंबर्स का इंटीजर्स है। वैसे रियल नंबर दो पार्ट्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल की हम डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर के भी हम डिवाइड कर देते हैं नेचुरल, इसमें डिवाइड करते चले जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इसमें जो पार्ट्स आता है फ्रैक्शन। तो आपको समझ में आएगा नंबर्स के बारे में, आपको हमने बताया भी, ये बेसिक नॉलेज दी आपकी, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन के हम पढ़ा रहे हैं आपको, फ्रैक्शन थोड़ा समझना ध्यान से। फ्रैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान से समझना। कैसे कहेंगे आप? दो टाइप्स के होते हैं।
जैसे हमने जैसे में 2 है और 2 का डिवाइड जैसे हमने दिया 5 में, एंड डेट मीन्स इसे हम 5/2 बोल सकते हैं, 5/2 बोल सकते हैं। हमने 2 का डिवाइड 5 में दिया, यानी हम कह सकते हैं 5/2 बोल सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सभी डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। बताएंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। जो इरेशनल होते हैं उन्हें चेंज नहीं कर सकते, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको, तो 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, नहीं जाएगा डिवाइड, तो हम पॉइंट ले लेते हैं, डेसिमल ले लेते हैं, पॉइंट लग गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, यानी 2.5 आया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 0, तो यानी 5/2 की वैल्यू क्या आई, 2.5 आ गई। अब एक और रेस ले रहे हैं, हमने सपोज कि यहाँ लिख दिया 5/3, अब हमने 5/2 लिखा था, हमने क्या लिखा है 5/2 लिखा, तो ये वैल्यू है, हमने लिखा 5/3, 2 लिख रहे हैं हम। तो हम 3 का डिवाइड हम 5 में देंगे, तो 3 1 जा 3, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमें काटना है, पॉइंट में ले जाना है, डेसिमल में ले जाइए, तो 20 हो गया, तो 5 3 6 जा 18, फिर 20 में से 18 गया, 2 बचेगा, तो फिर भी 20 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लग चुका हमारा। 3 6 जा 18, फिर 2 आया, 20 हो गया, 3 6 जा 18, ऐसे डॉट 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 हमारा चलता रहेगा ये रिमाइंडर इसमें। अब देखो यहाँ 2 बातें निकल के आ रही है आपकी, क्या फ्रैक्शन के 2 टाइप्स निकले, कैसे कि एक तो रिमाइंडर 0 हो रहा है और एक रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। यहाँ समझना मेरी बात को, फ्रैक्शन में कि एक तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और एक रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यानी रिमाइंडर कंटिन्यू आ रहा है, यानी एक तो हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब किसे कहते हैं पता है, टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब होता है कि एक किसी पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए चीज, उसे टर्मिनेट करें, यानी टर्मिनेट हो गए, तुम खत्म हो गए, यहाँ से हट गए। और नो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी ये रिमाइंडर हट ही नहीं रहा, यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअली आ ही नहीं रही है। तो ये 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहा क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है। तो फ्रैक्शन के यहाँ 2 टाइप्स हो गए, एक क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी यहाँ खत्म हो गया, जो चीज़ खत्म हो जाए उसे टर्मिनेट बोल देते हैं हम। तो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि ये सॉल्व आगे हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है हमारा, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। तो फ्रैक्शन के हमारे 2 टाइप्स निकले, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन निकला, एक निकला नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कितने टाइप्स निकले हमारे, 2 टाइप्स। एक निकला क्या हमारा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, एक निकला नॉन टर्मिनेटिंग। एक निकला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब मैंने बताया था अभी, यहीं से हमने आपको बताया, एक 2 एग्जाम्पल लिए, हमने आपको यहाँ दिखाया कि फ्रैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक रिमाइंडर 0 आ जाता है, एक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो 2 टाइप्स पे जो टर्मिनेट हो गया खत्म हो गया, उसे जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, और जो रिमाइंडर 0 ना आए वो टर्मिनेट नहीं हुआ। तो अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है टर्मिनेटिंग की पहचानने की, लिख के आता है क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली डिविजिबिलिटी, यानी बिना हम डिवाइड दिए हम कैसे फाइंड करेंगे टर्मिनेट है। इसकी सिंपल सी ट्रिक्स है कि अगर किसी की डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन हमारा p/q के फॉर्म है, या हम डिनोमिनेटर q की फॉर्म, जो q की जो फॉर्म अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n क्यू, या सिर्फ 2 की पावर m, m का मतलब ये हमारी क्या है, m का मतलब ये पावर है। जैसे हमने लिखा 4/20, या हमने लिखा कुछ भी लिख दें 1/20 लिख दें, क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, देखो चेक करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 4 20 हो गया, तो यानी ये इसका फॉर्म आ रहा है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर इसका फॉर्म नहीं आता है तो 2 की पावर m का ही आए ओनली, ये हमारा आ जाए 5 की पावर n का। अगर ये फॉर्म आते हैं 3 तो हमारे फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ये फॉर्म नहीं आते हैं तो हमारे फ्रैक्शन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब जिसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग पहचाने कैसे, जैसे हमने लिखा 1/6, तो 1/6 के फ्रैक्शन क्या होंगे, 2 × 3, तो यानी ये यहाँ 3 आ गया, तो जब 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओनली जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के हमारे हों वो सिर्फ क्या हो, 2 या 5 हो, 2 × 5 या 2 और 5 हो,
तो हमारे हो जाते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर इसके नहीं है तो हमारे हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारी दो बातें होती हैं। आपको टर्मिनेटिंग हमने समझाया, टर्मिनेटिंग समझना बहुत सिंपल है। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो बातें कैसे होती है अभी देखना। नॉन टर्मिनेटिंग की दो बातें हमारी चलती हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। एक होता है रिकरिंग, एक होता है हमारा नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग कैसे बोलते हैं, नॉन रिकरिंग कैसे बोलते हैं, तो पहले हमने बताया फ्रैक्शन के दो टाइप, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये पता है। अगर आप अच्छे से देखेंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो समझ में रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है। जैसे अभी हमने बताया था 3/5 लिखा था, सॉरी 5/3 लिखा था हमने, 5/3 लिखा था हमने, डिवाइड दिया था 3 का 5 में, तो 3 तो हमारा कितना है 2, पॉइंट लग गया, डेसिमल में वैल्यू ले जा रहे थे तो 20 हो गया, 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, तो यहाँ 2 20 फिर 6 बार चला गया 18 20, यानी ये तो रिमाइंडर हमारा आ ही रहा कंटिन्यू, तो यानी 1.666, यानी 1.666। यहाँ ये कंटिन्यू रिपीटेशन किसकी हो रही है, हमारी रिपीटेशन हो रही है 6 की। किसकी रिपीटेशन हो रही है, 6 की रिपीटेशन हो रही है, 6 की रिपीटेशन हो रही है। तो किसकी 1.666, या हम बोल रहे हैं 0.33333 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ रिपीटेशन हो रही है, रिपीटेशन एक लिमिट है। और हम बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं 0.232323 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ रिपीटेशन किसकी हो रही है, 2 3 की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ किसकी हो रही है, 6 की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे जो रिपीटेशन एक चल रही है लगातार, रिपीटेशन से हम आप ये बोल रहे हैं 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ रिपीटेशन किसकी हो रही है, 2 3 4 की रिपीटेशन हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, लेकिन रिपीटेशन हो रही है, तो उसे बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग रिपीटेशन हो रही है, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही है। अब तो रिकरिंग इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब नॉन रिकरिंग किसे बोलते हैं समझना थोड़ा ध्यान से। तो इसे हम क्या लिखा था, 1.33 लिखा था, ऐसे डॉट 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 से एक और हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 की रिपीटेशन किसकी हो रही है, हमारी 3 की रिपीटेशन हो रही है। तो 1.3 पे जिसकी रिपीटेशन हो रही है उस पर बार लगा देते हैं, क्या बोलते हैं 1.3 पे बार, 3 बार, क्या बोलते हैं 3 बार, ये बोल देते रिकरिंग। तो ये हम क्या बोलेंगे 1.3 बार क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स है। अब और नॉन रिकरिंग क्या होता है, यानी रिपीटेशन की कोई पता ही नहीं है, अपने आप से भाग रहे हैं। जैसे हम बोला कि 0.1, फिर बोला 001, फिर बोला हमने 103, मतलब अब यहाँ देखो 1 2 0, फिर यहाँ 3 0 आ रही है, यानी यहाँ नियम नहीं है, यहाँ कोई नियम मान ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक नियम है, रूल है, उस रूल से चल रहे हैं वो लोग। जैसे यहाँ हम बोल रहे 2 3 4 3 4 2 6 7 2 8 ऐसे डॉट 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 सो ऑन चलता रहेगा। मतलब यहाँ कोई पता ही नहीं कि रिपीटेशन हो किसकी रही है एक्चुअली, यहाँ रिपीटेशन पता है हमें, तो इसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन, और या डेसिमल्स, इसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। और नॉन, जैसे हमारी पाई, इससे हमारा √2 की एक्चुअली वैल्यू बहुत बड़ी होती है, √3, ये हम सवाल हमारे कैसे हैं दिखाई दे रहा हो तो आपको यहाँ लिखा √2 √3, ये सब होते हैं नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन रिकरिंग हमारे होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं, ये डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल। और हमारे जो ये होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होते हैं उसे बोलते हैं रेशनल्स। तो आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 समझाने से पहले आपको एचसीएफ के बारे में पता चलाना होगा। तो इससे पहले एक यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसके बारे में बता दें कि ये क्या थे, क्यों यहाँ यूज हुआ इनका।
एक हमारा आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले समझिए यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड मैथमेटिशियन होंगे, इनके नाम इन्होंने एक डिविजिबिलिटी का रूल दिया तो उसे इन्होंने अपने नाम से रख दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या होता है? सबसे पहले तो हम लेमा की बात करते हैं। लेमा एक स्टेप मेथड है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, डिविजिबिलिटी का मेथड है, हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये एक लेमा का मेथड है। लेमा को वैसे हम कहते क्या है? लेमा को कहते हैं लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यानी एक लेमा जो है हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करता है। लेमा तो एक प्रूव किया स्टेटमेंट है, यानी यूक्लिड ने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया। अभी हम भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे, यूक्लिड की बात बताएंगे कि कैसे इन्होंने एक थ्योरम दी थी उसे लेमा बोल दिया। अभी हम बताएंगे, आपको रटना नहीं है कुछ भी। मैथ में बहुत अच्छे से पढ़िए, फन लगता है। प्रूव अनदर स्टेटमेंट, और कॉपी आप साल लेके बैठे लिख लिया करिए। तो लेमा है क्या? लेमा ये प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूव किया स्टेटमेंट है। किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा। टू प्रूव बना तो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करता है, इसे लेमा कहते हैं। और किसमें लेमा दिया था उन्होंने? डिवीजन के लिए दिया था, डिविजिबिलिटी के लिए दिया था। अब क्या बोला था उन्होंने, कैसे आया ये आप समझना थोड़ा ध्यान से। आप जैसे हमने कोई नंबर लिया, जैसे हमने 2 लिया और 2 का डिवाइड 9 में दिया, क्योंकि छोटी संख्या का बड़े में डिवाइड इसने नंबर का, तो 2 4 जा 8 आया, 2 4 जा 8 आया। रिमाइंडर कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा हमारा, 1 रिमाइंडर आ गया। तो हम राइट क्या कर सकते हैं? 9 इक्वल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 9 को क्या लिख सकते हैं? 2 4 जा 8 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो अब 9 हमारा क्या है? डिविडेंट है। तो डिविडेंट इक्वल, आप पढ़ चुके हैं, डिविडेंट इक्वल 2 क्या हमारा, और 4 क्वाइसेंट है, 2 डिविजिबल है, तो डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस 1 क्या हमारा? रिमाइंडर। इस रूल को ही इन्होंने दिया तो उन्होंने अपने नाम से रख दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दिया, रिमाइंडर। इसे क्या बोला? डिविडेंट इक्वल। अब कैसे बताया उन्होंने? क्या लिखा लैंग्वेज में? उन्होंने बोला लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखा? लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एक बात हम आपको यहाँ से और बताएं, जैसे 2 का डिवाइड जब हमने 9 में दिया, 2 का डिवाइड जब हमने 9 में दिया तो रिमाइंडर हमारा 1 आ सकता है, और रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। यानी रिमाइंडर 2 कभी नहीं आएगा, या तो इससे छोटा आएगा या इसके इक्वल आएगा, या 1 आएगा, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो यानी यहाँ लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो जैसे हम तो क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल, ए हमने मान लिया बड़ा है, ए ग्रेटर बी, ये बोला हमने, ए ग्रेटर बी, तो हम ए इक्वल लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं बी दो। अभी हमारे नंबर क्या थे? अभी नंबर हमारे थे 2 एंड 9, अभी नंबर क्या थे? 2 एंड 9। अब नंबर हमारे क्या है? ए एंड बी, तो इसे ए बोल दो, इसे क्या बोल दो? इसे बी बोल दो, इसे ए, सॉरी इसे बड़े वाले को ए बोलेंगे, इसे ए बोल दो, इसे क्या बोल दो? बी बोल दो। तो 9 की जगह हमने ए रख दिया, 2 की जगह हमने 9 की जगह हमने ए रख दिया, 2 की जगह बी रख दिया, 4 हमारा क्या था? इसे बोलते हैं हम क्वाइसेंट, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से, और तो हमारा क्या हो गया? इसे क्वाइसेंट बी क्यू हो गया, प्लस इसे 1 को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो हम हमारी थ्योरम बन जाती है यूक्लिड की, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर बन जाती है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर जो हमारा आर होता है, आर वो इक्वल 0 से बड़ा होगा और हमेशा बी से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? हमारा बी से छोटा होगा, यानी जिसका डिवाइड दिया जाता है। देखो ना, बी का मतलब 2,
तो उसे रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो हमेशा b से छोटा। वैसे हमने बात करें कि 4 का डिवाइड दे रहे हैं हम, मान लो सपोज करो किसी भी संख्या में दे, आप बताओ यार रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, आप बताइए 4 का डिवाइड दे रहे हैं, 4 का डिवाइड किसी भी नंबर्स में दे रहे हैं, तो ये रिमाइंडर क्या हो सकते हैं इस रूल से, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है, यानी ये इसके इक्वल होगा, इसके छोटा होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 रिमाइंडर हो सकता है। जैसे हमने 5 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 रिमाइंडर हो सकता है। तो आई होप आपको ये बहुत समझ में आया होगा कि डिवीजन क्या था, उन्होंने एक नंबर का डिवाइड दिया था, उन्होंने जैसे लिख दिया, देखो कैसे लिख दिया, हमने बी छोटे वाले को ए, बड़े वाले को ए मानते, छोटे वाले को बी मानते, तो ये 9 की जगह ए रख दिया, 2 की जगह बी रख दिया, 4 हमारा क्या था क्वाइसेंट था, तो क्यू लिख दिया, प्लस आर लिख दिया, यानी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा था। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, एंड जो आपको वेबसाइट से होमवर्क दिया गया है वो आप होमवर्क करते रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।